अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे पंचम स्कंद। इसमें जितनी भी कथाएं आएंगी वो सभी पूरी आपको सुनाएंगे। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत और उनके वंशधर। परीक्षित बोले, महाराज प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे और गृहस्थी में रहकर भी ज्ञान प्राप्त कर वे आत्मदर्शी हो गए। आत्मा और ग्रह दोनों में बड़ा अंतर है, उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ? श्री विष्णु जी की भक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई? कृपया आप हमें यह समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान के चरणों में जिसका मन एक बार भी लग जाता है, जिसे उनकी भक्ति का स्वाद मिल जाता है, वह सभी विघ्नों को पार कर जाता है। प्रियव्रत जी तो बालकाल से ही भगवान से प्रेम करते थे। वे अपने बालकाल में ही समाधि लगा ब्रह्म ध्यान में स्थित होते थे। यही कारण है कि जब मनु जी ने उन्हें राजा बनाना चाहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर गृहस्थ आश्रम के झंझटों को जानते हुए भी प्रजा पालन के लिए धर्म को समझते हुए राज्य को स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही उन्हें पृथ्वी पर दर्शन देने आए। जब महाराज प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो वहाँ देवर्षि नारद जी, उनके पिता राजर्षि मनु और कितने ही सिद्धों, चारणों तथा मुनियों के समूह में उन्होंने भगवत भक्ति संबंधी कितनी ही कथाएं और ज्ञान ध्यान अर्जन किया था। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति से अपना विवाह किया और उससे उन्होंने अपने ही शील रूप गुण कर्म और बल के समान सुंदर 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी पुत्र अग्नि के समान बड़े तेजस्वी थे। इसमें कवि महावीर और संवंत तो बालकाल से ही परमहंस वृत्ति धारण कर ली थी, जिससे ये सर्वदा ही महर्षि हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी रानी से उत्तम, तामस और रैवत नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो 3 मनमंत्रों के स्वामी हुए। महाराज प्रियव्रत ने बताया 11 अर्बुद राज किया। उनकी भुजाओं में बड़ा बल था और उनके धनुष के टंकार से सदैव शत्रुओं के हृदय कंपित रहते थे। रानी बृहस्पति सर्वगुण संपन्न थी, जिससे महाराज प्रियव्रत सर्वदा ही आनंदित रहते थे। उनकी चतुरता देख राजा मुग्ध हो जाते थे। एक समय उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य का रथ जिधर से जाता है उधर ही प्रकाश रहता है, दूसरी ओर नहीं। तो उन्होंने कहा, अब सूर्य के समान एक दिव्य रथ पर बैठकर मैं इस अभाव को दूर करूँगा। निदान उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सूर्य के साथ चलकर 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। फिर जिधर की ओर अंधकार रहता था उधर प्रकाश रहने लगा। किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें वैसा करने के लिए मना कर दिया, परंतु वे सूर्य के बराबर 7 बार जो चले जाते थे उससे 7 समुद्र बन गए, पृथ्वी के 7 भाग हो गए। प्रियव्रत के रथ के पहियों से कटकर उठी हुई भूमि तथा उसकी गहराई 7 द्वीपों के खाई के समान अब तक स्थित है। इन 7 द्वीपों को महाराज प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को बांट दिया। पश्चात उन्होंने कन्या उर्वशी का महाराज शुक्राचार्य से विवाह कर दिया, जिससे ऋषि को देवयानी नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। हे परीक्षित, महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में रहकर जो पुनीत आचरण किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। प्रियव्रत पुत्र अग्निंद्र का संतान प्राप्ति के लिए तप करना, 9 पुत्र प्राप्त करना। श्री सुखदेव जी बोले, प्रियव्रत का श्रेष्ठ पुत्र अग्निंद्र
जम्बूद्वीप का राजा था। उसने बड़े ही धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। अग्निन्द्र पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गुफा में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। जब उनका तप अपनी चरम सीमा को पहुंचा तो देवयोग से एक अप्सरा ने आकर उनका वह व्रत भंग कर दिया। उस अप्सरा के साथ गुफा से बाहर आकर वे राज का कार्य करने लगे। हजारों वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी के सब भागों का भोग किया। फिर उस अप्सरा से उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे, एक नाभि, दूसरा किंगपुरुष, तीसरा हरिवर्ष, चौथा इलावृत, पांचवा रम्यक और छठवां हिरणम, सातवां कुरु, आठवां भद्राश, नौवां केतुमाल। अप्सरा फिर ब्रह्मा जी के पास चली गई। पिता अग्निध्र ने उन सबको एक एक भाग का राजा बनाया। फिर 9 भाइयों ने मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया, जिनके नाम थे मरुदेवी, एक का दूसरे का पितृरूपा, तीसरे का उग्रदृष्टा, चौथे का लता, पांचवें का रम्या और छठवें का श्यामा, सातवें का नारी और आठवें का भद्रा और नौवें का देववती। जी 9 कन्याएं थीं। ऋषभ रूप से भगवान का अवतार। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बहुत दिन व्यतीत हो गए जाने पर भी उन्हें मरुदेवी के से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने यज्ञ द्वारा विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया। अपना मनोरथ सफल करना चाहा। यज्ञ कार्य आरंभ हुआ। ऋतुक ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ कराने लगे। तब यज्ञेश भगवान विष्णु शीघ्र ही वहाँ प्रकट हो गए। वे उसकी उमंग में अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे और कहा, हे प्रभु, आप जैसा दयालु कोई नहीं है, जो अपने भक्त द्वारा तुलसी दल मात्र को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। अतः हम ऋषियों की प्रार्थना है कि आप इनकी मनो अभिलाषा को पूर्ण करें। जब ऋतुजों ने इस प्रकार यज्ञेश भगवान की बहुत स्तुति की तो उनकी प्रार्थना को सुन देवताओं में श्रेष्ठ उन ईश्वर ने कहा, हे ऋषियों, यद्यपि आप लोगों ने मुझसे यह महान दुर्लभ वस्तु मांगी है, तथापि आप लोगों का वाक्य मिथ्या न होगा। मैं स्वयं ही आप लोगों की वाणी सत्य करने के लिए इस राजा के घर में इसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा कहकर यज्ञेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर मरुदेवी के गर्भ से एक शुद्ध सतोगुणी पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा नाभि और उनकी रानी मरुदेवी की इच्छा पूर्ण हो गई। भगवान ऋषभदेव का जीवन चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान ने ऋषभदेव के नाम से जन्म लेकर राजा नाभि को कृतार्थ कर दिया। उन्होंने अपने सब ईश्वरीय लक्षणों से अपने माता पिता आदि कुटुंबियों को ही आह्लादित नहीं किया, बल्कि समस्त प्रजा वर्ग एवं आश समुद्रांत पृथ्वी के लोगों को भी आह्लादित और आनंदित किया। एक इंद्र को छोड़ सभी भगवान के जन्म से आनंद मना रहे थे। इंद्र का स्वभाव ही ईर्ष्यालु है और यही कारण था कि वह महाराज नाभि की धार्मिकता के प्रति ईर्ष्या के कारण उनके घर भगवान का जन्म लेना भी उससे सहन न हुआ था। फलतः उसने नाभि के राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। प्रजा को कष्ट होने लगा। एक शुभ समय देखकर राजा, प्रजा और मंत्रियों ने मिलकर उन्हें नाभि के स्थान पर राजाभिषिक्त किया। भगवान ऋषभ को राजा हुआ देख महाराज नाभि और महारानी मरुदेवी ने बद्रिका आश्रम को प्रस्थान कर दिया, जहाँ जाकर उन्होंने तप द्वारा समाधि लगा अपने को भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया। जब वे सब प्रकार से राजकीय कार्यों को करने लगे, तब इंद्र का भी ध्यान बदला और उन्होंने अपनी जयंता नामक कन्या को लाकर उन्हें दे दी।
ऋषभ देव जी ने उसे अपनी पत्नी मानकर उससे अपने ही समान 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। उसी समय से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत से छोटे कुशारवर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्प्रक, विदर्भ और कीकट ये 9 उन 99 में प्रधान थे। उसमें कवि और आंतरिक, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आबिहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन ये 9 पुत्र बड़े ही भगवत भक्त और धर्मोपदेष्टा थे। इन 19 से छोटे 81 पितृभक्त पुत्र के चरित्र सुनो। ये सभी प्रकार के वेद वेदांग के ज्ञाता और बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले थे। उन्होंने ही गृहस्थों के लिए सब प्रकार से धर्म, अर्थ और यश, संतान, भोग और मोक्ष आदि के संग्रह का आदेश दिया। ऋषभ देव का पुत्रों को राज देना एवं योग अभ्यास में लीन होना। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, एक समय ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को पास बुलाकर कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, यह संसार बड़े दुखों की खानी है, क्योंकि हमें इसमें आकर मनुष्य विषयों के बस हो अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। हे पुत्रों, ऋषभ देव, इस रूप में मैं विष्णु जी का ही प्रतिरूप हूँ। वेद रूप ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। उसमें परम पवित्र सद्गुण, सम, दम, सत, अनुग्रह, तप, तितिक्षा और अनुभव भरा रहता है। हे पुत्रों, यह समस्त चराचर जगत एक मुझ ऋषभ रूप विष्णु में ही विद्यमान है। अतः तुम लोग अपने सब धर्मों का और कर्मों को एक मुझ में ही लगा दो, क्योंकि मेरी आराधना ही सब चेष्टाओं का प्रत्यक्ष फल है। मुझ में सर्व समर्पण ही जीवन की सफलता है और बिना इसके मनुष्य महाकाल के बंधनों से छूट नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यद्यपि भगवान ऋषभदेव जी को संसार में कुछ करना नहीं था, वे परम तेजस्वी, अपनी योग माया से पूर्ण तथा संसार के परम हितकारी थे। तथापि दूसरों को उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया, फिर भी भगवत भक्ति में ऐसे तत्पर हो गए कि उन्हें अपने शरीर की कुछ भी शुद्ध बुद्ध न रही। उन्होंने शीघ्र ही अपने 100 पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया और फिर सब कुछ त्याग अवधूत वृत्ति धारण कर ली। दुष्ट लोग उन्हें पागल समझकर उनका अनेकों प्रकार से अपमान करते थे, पर वे किसी पर ध्यान न देते। वे सोचते सब तो स्वयं ही नाशवान हैं, फिर किस पर क्रोध करना। क्या उन्हें सत असत का पूरा ज्ञान था। 8 सिद्धियां उनकी अनुगामिनी रहती थीं और वे चाहे आकाश आदि में भी गमन करते थे। मन के समान ही वे स्थानों में आते जाते थे। ऋषभदेव जी के शरीर का अंत। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, ऋषभ जी ने योग में प्राप्त सिद्धियों का त्याग कर दिया। क्या कारण था जो उन महात्मा ने ऐसा किया? सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारा कहना यथार्थ है, परंतु चंचल मन का क्या विश्वास है। हे राजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और भय आदि जीव के बड़े शत्रु हैं। मन चंचल है, यही कारण है कि बुद्धिमान इस मन का कभी विश्वास नहीं करते। जब वे शरीर को शीघ्र ही त्याग देना चाहते हैं, परंतु कुछ और चरित्र के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप से अपने शरीर को पृथ्वी पर रख छोड़ा है, जो विभिन्न देशों में घूमता रहा। कुटक पर्वत के उपवन में तो वह अपने मुख में पत्थर के टुकड़े चबाकर नंगे घूमते रहे। एक समय उस वन में आग लगी तो ऋषभ जी का वह शरीर भी उसमें जल गया। कलयुग के आगमन पर
कोंक बेक और शुक देशों का वह अहिरण नाम का एक राजा हुआ। वहाँ उसे मोहबस वर्णाश्रम धर्म का कुछ भी ज्ञान न रहा और उसने अपना एक अलग ही पाखंड धर्म चलाया, जिसमें व्रत, स्नान, शौच और बाल इत्यादि बनाना सब ढोंग माना गया। ऋषभ जी के समान होना दुर्लभ है। वे सब वेद, लोक, देवता और ब्राह्मणों के परम गुरु थे। उनका चरित्र पुरुषों के कुकर्मों को दूर कर देता है। जो ऋषभ जी के पावन चरित्र को ध्यान से सुनता है उसका बड़ा मंगल होता है, क्योंकि वे भक्ति मुक्ति के दाता हैं और सामर्थी थे। महाराज भरत के राजकाल और तप का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, भरत जी ने पंचजन्य नामक विश्वरूप की कन्या से अपना विवाह कर उससे 5 पुत्र उत्पन्न किए। सुमति, पहला सुमति, दूसरा राष्ट्रभृत, तीसरा सुदर्शन, चौथा आवरण, 5वां ध्रुव केतु। इनके पूर्व तक अजमेर संवत चल रहा था, किंतु भरत जी के अनंतर वह वर्ष भारत का कहा जाने लगा। भरत जी बड़े प्रजापालक और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे। उनकी प्रजा सदैव धर्म, आरूण, अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों को बड़ी श्रद्धा के साथ करती थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। वे सर्वदा ही निष्कामी थे और अपने सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर देना ही धर्म समझते थे। उनके मन में पर ब्रह्मा महापुरुष आकार युक्त श्री वत्स को शुभ वर्णमाला, शंख, चक्र, गदा, पदधारी नारद आदि जिन भक्तजन हृदयवासी पुरुष रूप हैं, शोभित हृदय काल मध्य निवासी भगवान वासुदेव में दिन दिन बढ़ते वेग से उत्कट भक्ति उत्पन्न हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष तक राज्य भोग करके फिर संन्यास लेने का निश्चय कर पुलह मुनि के आश्रम में चले गए, जहाँ पर अभी भी उभयत नाभि युक्त चक्र वाले पत्थर शालिग्राम हैं। पुलहाश्रम के उपवन में अकेले ही शुद्ध हृदय से विषया विलास छोड़कर सम दम आदि संपन्न होकर अनेक प्रकार के फूल, पल्लव, तुलसी जल से तथा कंदमूल, आहारों से भगवान की आराधना करते थे। सूर्य चर्चा में से हिरणमय पुरुष भगवान की स्तुति किया करते थे और यह कहा करते थे कि सूर्य देवता, हम आपके तेजोमय स्वरूप के शरणागत हैं, आप ही सब कर्मों के फलों को देने वाले हैं। महाराज भरत का मृग प्रेम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भरत जिस समय गंडकी नदी में स्नान करने गए, उसी समय वन में सिंह की घोर गर्जना सुनकर नदी में जल पीती हुई एक गर्भिणी हिरणी नदी में कूदी। उससे उसके पेट का बच्चा बाहर निकल नदी की धार में गिर पड़ा और मृगी मर गई। यह देख राजर्षि भरत का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को उठाकर आश्रम पर लाख बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण आरंभ करना दिया। उसके पालन में उन्होंने अपने तपोमय जीवन को मानो एक प्रकार से भुला दिया। वहाँ बड़ा होने पर वह अकेले वन में चरने जाता और आने में उसे देर होती। वे सूर्य, चंद्रमा तथा ईश्वर भगवान और देवताओं का नाम ले लेकर वे उस मृग शावक की रक्षार्थ देव प्रार्थना करते थे। प्रारब्धवश वे उसके दुलार में अपने स्वरूप को भूल गए। मृत्यु का ग्रास होते समय उनका प्राण उसी मृग के बच्चे में लगा रहा और वे उसी की और निर्मेष दृष्टि से देखते ही रहे। फिर तो वासना की इस प्रबलता ने उन्हें मृग के रूप में ही जन्म दिया, परंतु इस आराधना के नाते उन्हें जब मृग योनि में अपने जन्म का कारण ज्ञात हुआ
तब वे बड़े दुखी हुए और कलिंजर के उस वन को छोड़ हरि क्षेत्र में चले गए जहाँ पुलस्त ऋषि का आश्रम था। यहाँ उन ऋषियों का दर्शन करते हुए और मृत्यु की प्रतीक्षा की ओर उस तीर्थ में स्नान कर शरीर का त्याग किया। जड़ भरत का आख्यान। श्री सुखदेव जी बोले, मृग योनि से मुक्त होकर भरत जी एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए। भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहा। वे वासनाओं से दुखी न हुए और भगवान के चरणों में मन लगाए हुए उनके गुणों को गाते तथा सुनते थे। लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बना दें। उन्होंने उनका जड़ भरत नाम रखा। यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर वेद पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया। ब्रह्मचारियों के योग सब कर्म कर बतलाए और गृहस्थ आश्रम धर्म की भी पूर्ण शिक्षा दी। व्रत नियम, स्त्रोत और गुण तथा अग्नि का सेवन इत्यादि भी बतलाया। परंतु जो वह चाहते थे कि पुत्र पूर्ण पंडित हो जाए, वह बात न हो सकी। इतने में ही उनके जीवन का समय पूरा हो गया और काल ने आ घेरा। भरत जी ने बड़े बड़े भाई उनके संरक्षक रहे। भरत जी को कुछ पाने की इच्छा न रहती थी। शीत उष्ण, सुख दुख, वायु और वर्षा उन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे सदैव हष्ट पुष्ट बने रहते थे। जो मिलता पेट भर खा लेते। सैया मिलती तो ठीक और नहीं तो ऐसे ही पृथ्वी पर सो जाते थे। समस्त शरीर में धूल लपेटे सर्वदा अवधूत के समान बने रहते। उन्हें घृणित समझ लोग ब्रह्म बंधु के नाम से पुकारा करते थे। एक समय जब वे खेत पर काम करने गए तो घर लौटे ही नहीं और रात भर वहीं पड़े रहे। उस समय एक शूद्र राजा पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के पीठ पर पुरुष पशु बलि करने में प्रवर्तित हुआ। उसने एक पशु पुरुष पकड़वा कर खूंटे में बांध दिया था। देव साथ वह पशु रस्सी तोड़कर भाग गया। तब उसके अनुचर अंधेरी महारात्रि में उसको ढूंढते हुए दौड़ने लगे। उन्होंने आकाशमात खेत के पास हरण भागते हुए वीरासन से बैठे अंगिरस पुत्र इन जड़ भरत को देखा। रस्सी से बांधकर वे सब चंडका ग्रह में इन्हें ले गए। वहां ले जाकर चारों ने उनको विधि से नहलाया, नए वस्त्र से ढककर चंदन माला और तिलक इत्यादि से अलंकृत किया, खिलाया तथा धूप दीप फूल लावा पल्लव अंकुर फलों पहाड़ इत्यादि से युक्त हिंसा विधान से गीत स्तुति मृदंग बड़ों के महान घोष के साथ उन पुरुष पशु के को भद्रकाली के आगे बैठाया। तब अत्यंत ऐसा होने के कारण क्रोध वेग से भगवती भद्रकाली का मुख भयंकर हो गया और उन्होंने उसके हाथ से खड़ग झट से छीन कर उस पापी दुष्ट का उसी खड़ग से सिर छेदन करके उनके गले से बह रहे रक्त रूपी अश्नु आंसू को अपने गड़ों के साथ अच्छेन पान किया और फिर मत्त और पार्षदों के साथ जोर से चिल्लाने लगी, उनके मुंड रूपी गेंदों से खेलने लगी। इस तरह महात्माओं का अभिचार रूपी आक्रमित करने से उनका फल उल्टा अपने ही को भोगना पड़ता है। साक्षात चक्रपाणी भगवान अनेक रूपों से जिनकी सावधानी से श्रद्धा रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान के निर्भय पदारविंद का सेवन करने वाले सभी प्राणियों के सुहद निर्वैर परम भागवतों के लिए यह कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। राजा रहुगण और जड़ भरत का संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, रहुगण अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कपिल आश्रम को जा रहे थे। मार्ग में उनकी पालकी का एक कहार कम हो गया। राजा ने कहा, यही कहीं से दूसरा कहार खोज लो। कहारों का सरदार एक कहार खोजने लगा। उसे इक्षुमती नदी के तट पर जड़ भरत जी दिखाई पड़े। वह उन्हें पकड़कर मंत्रियों के पास
लाए। मंत्रियों ने कहा, ठीक है, यह शरीर का मोटा ताजा कहार पालकी के योग्य है, जाओ इसे पालकी में जोत दो। कहारों ने भरत जी से पालकी उठवाई। भरत जी पालकी को कंधे पर लेकर चले तो अपने स्वभाव से ही पृथ्वी पर ऐसे देखते हुए चलते कि कोई जीव जंतु उनके पैरों से दब ना जाए। इस कारण कहारों के समान इनका पैर ना पड़ता और पालकी हिल जाती, जिससे उसमें बैठे हुए राजा रघुगण को हिलने डुलने से कष्ट होता और वे कहारों को बिगड़ते कि पालकी कैसे ले चलते हो, ठीक तरह से चलो। राजा रघुगण ने नए कहार जड़भरत जी को डांटकर कहा, क्यों जी, बहुत दूर से आ रहे हो, जो तुम थकान आई है। जड़भरत जी तो अपने स्वभाव में स्थित थे। उन पर राजा की ऐसी डांट फटकार की बातों का कोई प्रभाव न पड़ा। वे अपने को ब्रह्म रूप समझते हुए पूर्ववत डगमग चाल से चलते ही रहे। राजा रघुगण को क्रोध आया और उन्होंने जड़भरत को बहुत सी फटकार दी। इस पर भरत जी मुस्कुराकर बोले, वीर रघुगण, तुम्हारा कहना ठीक है, इसमें कोई छल नहीं है। मैं अवश्य बहुत दूर से और अनेकों जन्मों से चलता आ रहा हूँ और अब इस प्रकार संसार में आकर चलते चलते थक गया हूँ। इसी से मेरे पैर पृथ्वी पर ठीक नहीं पड़ते हैं। मोटा दुबला आदि व्याधि क्षुधा तृष्णा भय विषाद इच्छा वृद्धता निद्रा प्रेम क्रोध अहंकार गर्व और चिंता आदि का संबंध तो शरीर से है। हे राजन, प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है। फिर तुम तो अपने को स्वामी और मुझे सेवक जानते हो। यह कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है। अभी तू राजा ना रहे तो यह संबंध उलट जाएगा और जैसा मैं हूँ वैसा ही तू भी है। इससे अधिक मैं तुझे और क्या समझाऊँ। मेरी तो औषधि क्या करोगे। आत्मस्वरूप का भास होने से तो मेरी बुद्धि स्वयं ही ठिकाने लग गई। इससे मुझसे अब किसी को शिक्षा नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब महात्मा जड़भरत ने ऐसी बातें की तो उन पर इसका प्रभाव पड़ा। उन्हें ज्ञात हो गया कि एक कोई आत्म तत्व प्राप्त योगी है। मैं महात्मा कपिल के पास ज्ञान सीखने जा रहा था। क्या आप गुप्त भेष में ही तो वो कपिल जी नहीं हैं? जैसा निर्वमानी मैंने किसी को नहीं देखा। महात्माओं के अनादर से तो बड़े बड़े राज नष्ट हो गए हैं। अतएव आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बतलाइए जिससे मैं पाप से मुक्त हो सकूं। राजा रघुगण को जड़भरत का उपदेश। जड़भरत जी बोले, रहे राजन, तू विद्वान नहीं है, केवल विद्वानों कैसी बातें करता है। विद्वान तर्क दर्शन में लौलिकता के रूप में विचार नहीं रखता। ज्ञानी की दृष्टि में लौलिकता का व्यवहार नहीं होता। इसके लिए तो ग्रस्त है जिनके यज्ञ विद्या का चमत्कार दिखाई पड़ता है, परंतु यज्ञों में तत्व विचार कहाँ। यदि यज्ञों में फल ईश्वरार्पण करके यज्ञ किया जाए तो वे सत्य फलस्वरूप मोक्षदायक होते हैं और इसी कारण ग्रस्त वेदांत में के उत्तम वाक्यों को सत्य नहीं समझते। यह उनकी भूल है। उन्हें तत्वों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब हो जब मन हाथ में हो और जब तक आत्मा की उपाधिभूत मन वासनाओं में लगा है। सत्य रज तम एक तीनों गुणों से व्याप्त ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों द्वारा पुण्य पाप करता ही रहता है। तब तक वह ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होता ही रहेगा। मन जब विषयों से विरक्त हो तब उच्च पद प्राप्त करे। इस मन की 11 वृत्तियां हैं, 5 क्रिया रूप, 5 ज्ञान रूप और 1 अहंकार रूप, तथा इन 11 में भी 1 से 11 विषय हैं। आगे चलकर मन की यह गहराई
11 वृत्तियों दृप्त स्वभाव अहंकार भाग्य और काल से सैकड़ों और हजारों क्या करोड़ों हो जाती हैं, जिनका जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव निर्गुण और निर्विकार है। मन जीव की उपाधि है लेकर काम क्रोध अपूर्ण ही शीघ्र शीघ्र अपनी वृत्तियां उठाता रहता है। सुसुप्ति में भले ही कुछ शांत हो जाता है, परंतु जीवात्मा शुद्ध और वृत्तियों का साक्षी मात्र है। वही इस चराचर जगत का शासन करता और सर्वव्यापक भगवान और वासुदेव रूप है। जो ज्ञान से चलता है वह मुक्त हो जाता है, अन्यथा संसार में भ्रमता ही रहता है। रहुगण और महात्मा जड़ भरत का संवाद। महात्मा जड़ भरत के इतना कहने पर राजा रहुगण ने कहा, संसार में आकर जीव ऐसे झंझटों में पड़ जाता है कि जितना भी करे मोक्ष पाना उसके लिए कठिन है। इसका क्या कारण है? आप आत्मदर्शी और एक बड़े महात्मा हैं। आप अपने अमृत उपदेशों से मेरा भ्रम दूर करें। यह देह असत्य कैसे है, फिर आप इसे मिथ्या कैसे कह सकते हैं? राजा रहुगण के ऐसा प्रश्न करने पर ब्राह्मण भरत बोले, हे राजन, तू समझता है वह तेरी भूल है। तू यह देखता है कि यह शरीर कार्य करता है, चलता है, बोलता है, देता है, लेता है इत्यादि, परंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। इसकी सत्यता का तेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और ना तू राजा होने के अभिमान में चूर क्रूरता के कर्म करता है। फिर तुझे इसका ज्ञान कहाँ से होगा? मनुष्य जो कुछ करता है वह शरीर की प्रत्यक्षता के प्रमाण में पृथ्वी का गुण और पृथ्वी मन द्वारा कल्पित है, जो अविद्या का एक परमाणु मात्र है। यह पृथ्वी आदि सब कुछ माया द्वारा रचित है। इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। तथापि ये ईश्वर से प्रकट सत्य सी जान पड़ती है। यही एक तो द्वैतवाद की सृष्टि होती है, जिससे लोग भगवान का साकार दर्शन करते हैं, परंतु ज्ञानियों के लिए ज्ञान की ही सत्य और वह सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा परमार्थ विशुद्ध ज्ञान और वही भगवान है। उसी को विद्वान पुरुष भगवान वासुदेव कहते हैं। यह ज्ञान साकार उपासना का नहीं, यह गुरु चरणों के प्रसाद से प्राप्त होता है, अन्यथा मोक्ष दुर्लभ है। मैं स्वयं एक राजर्षि था, परंतु मेरा मन एक मृग शावक में ऐसा लग गया जिससे मुझे मोक्ष दुर्लभ हो गया। यदि मुझे पूर्ण ज्ञान होता तो फिर इस संसार में आता ही क्यों? जड़ भरत जी का राजा रहुगण को उपदेश। हे राजन रहुगण, तुम एक ग्रस्त आश्रमी हो, तुम्हारे लिए अज्ञान और भी हानिप्रद है। तुम निर्मल आचरण से सब पर दया भाव रखो, सबसे नम्र रहो, नीत न्याय से प्रजा का पालन करो। बिना संन्यास के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती है। देह आदिक को गंधर्व नगर के समान असत्य ही है। प्रवृत्ति मार्ग वास्तव में बड़ा ही कष्टप्रद है। बाल बच्चों का पालन पोषण, स्त्री की ममता और जाने कितने कितने और भी दुष्कर्म करते हुए शोक मोह क्रोध आदि के बस सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। कितने ही अपमान भी होते हैं और ना जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जन्म भर मरता है, फिर भी अभावों की पूर्ति नहीं होती। कभी धनवान कभी कंजूस हो लोगों का शत्रु हो जाता है, कभी दरिद्र होकर भीख मांगता है और तथा कभी महादुखी और दीन हो जाता है। महात्माओं की सेवा से तो सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु जी की भक्ति करने से तो पाप का लेश भी नहीं रहता। जैसे आपके दर्शनों से मेरा मलिन मन शुद्ध हो गया। यह सुन महात्मा जड़ भरत ने राजा रहुगण को और भी बहुत सा उपदेश दिया और उसके उत्तर में राजा ने उनको
बहुत बार नमस्कार कर आत्म कल्याण के कार्य करने का वचन दिया। रहुगण अपनी सब इंद्रियों को बस में कर महाअष्टर योग को धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। भवावटी का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, जीव का आवागमन ही सब कष्टों का कारण है। वह समस्त जीवन अपने आप को शहद की मक्खी की तरह कमाने में ही लगाए रहता है। धन का संग सत्यासत्य कुछ नहीं है। देखता है हे राजन, इस प्रकार संसार रूपी वन के मार्ग में अनेकों कष्ट आते हैं और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति प्राप्त होती, कभी स्त्री की महाअनुहार और कभी बालकों की कीड़ा सदैव उसके हृदय को चुराए रहती है, जिससे वह अजिंद्रिय होकर अजितेंद्रिय होकर अज्ञान में डूबा जाता है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि श्री विष्णु जी का काल चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। यदि जानता भी है तो उसकी अपेक्षा कर बंदरों के समान स्त्री भोग और लोक उपयोगी पदार्थों की ही फेर में पड़कर रमण किया करता है। जैसे शीत से रिष्ट मनुष्य अग्नि से समझकर अग्नि पिशाच के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कहीं समस्त दोषों के आकर अग्नि की विष्ठा जैसे स्वर्ण को उसके वर्ण से मोहित होकर उसे ग्रहण करना चाहता है, कदाचित आंधी के समान स्त्री की गोद में बैठकर तत्कालीन रजोगुण से बुद्धि अंधी होने के कारण मर्यादा छोड़कर आंखों में धूल गिरे मनुष्य के जैसा यह जीव रात में घूम रहे पिशाचों के समान कर्म साक्षी भूत देवताओं को नहीं जानता। कभी इसको एक बार विषयों का विफल तत्व ज्ञात भी नहीं होता, किंतु देह में आग्रह के कारण से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब वह मृग जल के समान उन्हीं विषयों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। कभी असज्जनों की संगति इसकी बुद्धि को खा जाती है, तब जलहीन नदी के गर्भ में गिरने के समान दोनों तरह से दुखदायक पाखंडों के पथ पर चलने लगता है। कदाचित दावाग्नि के समान प्रिय अर्थ से हानि परलौकिक सुखहीन घर में प्रवेश कर शोकाग्नि से अत्यंत दग्ध को निर्वेद को प्राप्त होता है। मनोरथों से प्राप्त पितृ पितामह के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझकर स्वान के समान सुखानुभव करता है। कभी गृहस्थ आश्रम में कर्म विधियों के अति विस्तार रूप पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, तब लोक में जो दुख है उनसे तृष्ट होकर मानो कांटे और कंकड़ों के खेत में प्रवेश करता हुआ दुखी होता है। उस समय यह और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा आदि के बंधन से कभी यह छूट भी जा गया तो फिर जिसके लिए यह बंधन में पड़ा है था उसी चीज को कोई दूसरा छीन लेता है और उसके हाथ में कोई तीसरा विष्णु मित्रादि छीन लेता है। यूँ यह उसका भोग नहीं करने पाता। थोड़ा सा धन या एक पैसा या एक कौड़ी भी क्यों न हो दूसरे का जब अपहरण कर लेता है या कंजूसी है कारण इसमें भी कम किसी का धन रखा लेता है, तब धोखा देने के कारण उसे द्वेष पैदा करता है। इस मार्ग में सुख दुख राग देश भय अवमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्षा अपमान क्षुधा प्यास आदि व्याधि जन्म जरा मरण इत्यादि उपसर्ग से कभी देव माया के समान स्त्री भुजलता में आलिंगित होकर उसके आश्रित पुत्र पुत्री स्त्रियों के भाषण अवलोकन इत्यादि चेष्टाओं के आकृष्ट हृदय को इंद्रियों के अधीन बनकर अजितेंद्रिय यह अपनी आत्मा को अपार अंधतम में भेजता है। कभी भगवान विष्णु के परमाणु आदि दुष्प्रात्मक
काल रूपी चक्र के शीघ्र भ्रमण से परिवर्तित व्यक्रम से ब्रह्मा से लेकर तृणाष्टम तक सभी भक्तों की आयु का क्षण मात्र में देखते देखते जब हरण हो जाता है, तब अपने को ही धोखा देने वाले उस सब पाखंडियों से धोखा पाता है। तब फिर ब्राह्मणों का आश्रय करता है, किंतु उपयानादि स्मार्त और कर्मष्ठान से कुटुंब भरण और स्त्री समागमन ही जिनका काम है, ऐसा शास्त्रों में कथित अशुद्ध आचार से युक्त शूद्रों के पीछे पड़ता है। बुद्धि खोकर इधर उधर लोगों से अपमान आदि पाता है। इस प्रकार संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेशों तथा उपद्रवों से पीड़ित होकर वहाँ जिस किसी आपत्ति में फंसा हुआ रहता है या मृत्यु को प्राप्त कर चुका रहता है, सन्यासी उपशील शांत मनस्क मुनि लोग जिस भगवान के योग अनुष्ठान को पाते हैं, उसको संसार पतित लोग नहीं पाते। जो राजर्षि इसका आश्रय नहीं करते, वे भले ही दिग्गजों पर विजय करें, यज्ञ करें, किंतु इस देह में भगवत अभिमान रखकर सैर करने वाले उसके त्याग कर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त युद्ध में सोते हैं। फिर भी संसार मार्ग में पड़कर यह जीव समूह के साथ हो जाता है और ऊपर जाकर भी फिर वहाँ से लौटकर मानव लोक का अनुगामी होता है। राजर्षि भरत की कीर्ति का ऐसा ही सोगान है। भरत ने अपने मृग शरीर का त्याग करते हुए यज्ञ रूप धर्मपति, विधि निरूपण, योग के स्वामी और प्रकृति के नियामक नारायण हरि को नमस्कार किया था। उस भरत मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है जो परम भागवत प्रशंसनीय शुद्धगण कर्मशाली राजर्षि भरत का कल्याण आयुष्कर यशकर धन और स्वर्ग मोक्षदायक इस चरित्र को सुनता है, कहता है या अभिनंदन करता है, वही भाग्यवान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।